भारत और रूस की दोस्ती जो इन दिनों राष्ट्रपति ट्रंप को खूब खटक रही है और उस दोस्ती से तिलमिलाए हुए ट्रंप अमेरिका भारत और रूस पर भरपूर दबाव बनाने की लगातार कोशिशों में जुटे हुए। लेकिन क्या इस दोस्ती पर अब तक कोई फर्क पड़ा? क्या भारत या फिर रूस की तरफ से एक एक कदम पीछे हटा गया? इन सवालों का जवाब है नहीं। जी हां, भारत ने बिना डरे बिना रुके रूस से अपने संबंधों को और ज्यादा गहरा करने का काम किया है, यानी कि उस जले पर नमक छिड़कने का काम किया है जो ट्रंप दिखा रहे हैं कि भैया रूस से दोस्ती तो भारत को खत्म करनी ही होगी। हमने देखा कि जब ट्रंप ये दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भैया इस युद्ध को रोकने के लिए भारत को रूस से व्यापार बंद करना पड़ेगा, उसी बीच भारत ने अपना एक नया पैतरा चलते हुए और अपनी कूटनीतिक ताकत का लोहा मनवाने के लिए एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेजने का काम किया। उसके बाद जयशंकर को रूस भेजने का काम किया। खबर ये आई कि राष्ट्रपति पुतिन भी इस साल के अंत तक भारत आ सकते हैं। अब इन चीजों से क्या मतलब निकाला जा सकता है कि भैया ये सीधे तौर पर चुनौती ही है ट्रंप की उन धमकियों को, नाटो की उन धमकियों को कि भारत न झुकेगा न डरेगा। रूस की तरफ से भी यही कहा गया। रूस के जितने भी विद्वान हैं, चाहे वो डिप्लोमेट्स हैं, राजनयिक जो लोग हैं, सलाहकार हैं पुतिन के, सब इस बात को कहते हुए नजर आए कि वो भारत से अच्छे संबंधों को जारी रखना चाहेंगे और ये जो संबंध बने हैं वो दशकों के हैं, कुछ एक या दो दिन के नहीं हैं। रूस के सीनियर डिप्लोमेट हैं रोमन बाबुश्किन, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इन संकेतों को, इन धमकियों को बहुत अच्छा बताया है। जी हाँ, और कहा है कि अगर पश्चिमी देश आपकी आलोचना कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि रूसी हथियार भारत के लिए स्वाभाविक पसंद है और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारत के तमाम लोग इस बात को लेकर बार बार कह चुके हैं कि S-400 या फिर ब्रह्मोस मिसाइल दोनों ने कमाल करके दिखाया। कब? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान को ठिकाने लगाया गया, सबक सिखाया गया। इस बात को रूस ने भी इस बात की तारीफ की थी। वहीं अब जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बहुत बढ़िया पसंद है, ये बात बिल्कुल सच है। और जब इनसे ये पूछा गया कि भारत की आयरन डोम को लेकर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने तुरंत पूछा आपका मतलब सुदर्शन चक्र से है? इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि वो हिंदी में बेहतर जवाब दे सकते हैं। सुदर्शन चक्र वो ये कहते हैं। अब उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस S-400 यूनिट का इस्तेमाल किया था उसका नाम भी सुदर्शन चक्र यूनिट था। अब इसके अलावा S-400 को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की और ये टिप्पणी तब की गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से ये बात कही थी कि मिशन सुदर्शन चक्र का वो अनावरण करने वो जा रहे हैं और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि भारत के जो तमाम महत्वपूर्ण शहर हैं उनमें ये आयरन डोम सिस्टम लगाया जाए ताकि युद्ध की अगर स्थिति बनती है तो अपने प्रमुख शहरों को वो बचा सकें, उन्हें अलर्ट कर सकें और उसमें तुरंत जो सहायता है वो पहुंचाई जाए। और इस मिशन को मिशन सुदर्शन चक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था। तो इसको लेकर भी रूस की तरफ से जो डिप्लोमेट हैं उन्होंने टिप्पणी की है। इसके अलावा रूसी राजनयिक ने पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हाल ही में हुई जो बातचीत है, 2 बार जो बातचीत हुई उसका भी जिक्र किया और कहा कि ये मॉस्को की रणनीतिक गणना में भारत के महत्व को दर्शाता है। राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में की गई फोन कॉल जिसमें उन्होंने यूक्रेन के हालिया घटनाक्रमों की जानकारी दी, इसका मतलब है कि रूस के लिए भारत बहुत मायने रखता है। ये भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि भारत ही नहीं सब कुछ कर रहा है, रूस भी भारत को उतना ही पसंद करता है, भारत को उतना ही सहयोग करता है। और उन्होंने कहा कि हम आपसी संतुष्टि के लिए कोई भी समाधान निकालने में सक्षम है। हमारी समझदारी का गहरा होना हमें साथ साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा।
इसके अलावा रूसी तेल खरीदने को लेकर अमेरिकी टैरिफ को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की और सख्त रुख अपनाने की बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप की तरफ से भारत को रूस से तेल खरीदने कम करने को लेकर मिल रही तमाम धमकियों पर अगर पश्चिमी देश आपकी आलोचना कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, सही दिशा में। इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ किया कि रूस भारत की मुश्किल परिस्थितियों को समझता है और किसी भी चुनौती के बावजूद ऊर्जा और व्यापारिक रिश्ते प्रभावित नहीं होंगे। ये भी उन्होंने साफ कर दिया, यानी कि किसी भी धमकियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम जो भारत के साथ सहयोग करते आए हैं, जो रिश्ते अपने अच्छे करते आए हैं, उनको और ही ज़्यादा गहरा करने का हम लोग काम करेंगे और किसी से डरेंगे नहीं। ये उन्होंने एक बड़ी बात यहाँ पर की है। तो अब जिस तरीके से भारत ने हमेशा से इस बात को कहा है, रूस बार बार इस बात को कह रहा है, तो ये जो धक्का है वो सीधे तौर पर ट्रंप को ही लगने वाला है। और अभी एक और खबर ये आई थी कि अमेरिका ये नहीं चाहता कि रूस अपने हथियारों को भारत को बेचे और इसलिए वो और भी प्रतिबंध लगाने की जो साजिश है वो रच सकता है। यानी कि रूस जो है वो Su-57 है या तमाम जो और भी हथियार हैं जिनमें S-400 है, S-500 है, वो भारत को ना दे पाए। इसके लिए अमेरिका कुछ बड़ा कर सकता है क्योंकि अमेरिका को नुकसान हो जाएगा। अमेरिका अपना F-35 नहीं बेच पा रहा है भारत को और तमाम हथियार जो बेचना चाहता है वो नहीं बेच पा रहा है। तो ट्रंप इसको लेकर भी कोई फैसला ले सकते हैं। ये आशंका जो है वो रूस की तरफ से जताई गई थी। फिलहाल एक और बड़ा बयान रूस की तरफ से भारत पर सामने आया है और इसे भी अमेरिका को एक चेतावनी ही माना जा रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।